दोस्तों थंबनेल देख के चौंक गए ना, लेकिन ये सही है। ड्रैगन बॉल में आप रोमांस देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे रोमांस भी है जो कि दोस्तों बहुत ही अजीब है और आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रोमांस के बारे में जो कि दोस्तों बहुत ही स्ट्रेंज है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। All this food must have cost a lot. Don't worry about it. I just happened to come into a lot of dough lately. Here you go, Tien. तो ड्रैगन बॉल सीरीज एक एक्शन एनिमे है जिसमें थोड़ा बहुत रोमांस दिख गया है। बहुत से रोमांस अच्छे हैं, लेकिन कुछ रोमांस थोड़े अजीब हैं और इनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। गोकू, वेजिटा, गोहान, यहाँ तक कि दोस्तों यामचा और टियन भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ रिलेशन थोड़े अजीब हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में वही कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लंच और टियन। दोस्तों लंच और टियन को ड्रैगन बॉल में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और किसने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशन होगा। पहली बार जब लंच ने टियन को देखा था तब वो चाउसे के साथ मिलकर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये रिलेशन अजीब इसलिए है क्योंकि दोस्तों टियन लंच का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, उसको बस अपने ट्रेनिंग और चाउसू से मतलब था। लेकिन दोस्तों फिर भी ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। मगर दोस्तों 22 वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट के बाद इनका क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। अब इस 9 पे आता है पेंची और डॉक्टर ब्रीफ। दोस्तों डॉक्टर ब्रीफ यानी बुल्मा के पिता को तो आप देखे ही होंगे और जानते भी होंगे, जो कि एकदम आइंस्टाइन के जैसा दिखता है। और डॉक्टर ब्रीफ एक जीनियस साइंटिस्ट थे और कैप्सूल कॉर्पोरेशन के फाउंडर भी थे। और तो और पेंची बुल्मा की मदर भी है और ये दोनों का एवरेज लगभग सेम टू सेम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अजीब वाला बात ये है, बुल्मा जैसे लड़की की माँ होने के बावजूद भी ये इतनी यंग कैसे है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर हम ऑफिशियल आर्टिकल्स के माने तो पेंची और डॉक्टर ब्रीफ का एज लगभग 70 साल का है। अगर ये दोनों सेम एज के हैं तो एक बुढ़ा क्यों है और दूसरे इतने जवान क्यों है? कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इस पर 8 पे आता है बिकाल और काकुंसा। दोस्तों पावर अप टूर्नामेंट के वक्त यूनिवर्स 2 की काकुंसा को एंड्रॉइड 18 ने रिंग से बाहर फेंक दिया था। तब उसके टीम का बिकाल उसको बचा ली थी। उनके बीच थोड़ा रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है जिसको देख के यूनिवर्स 2 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काय भी रो देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये रोमांस अजीब इसलिए है क्योंकि अपने बेस फॉर्म में काकुंसा पूरा इंसान जैसा दिखती थी और इसको प्यार हुआ था बिकाल से, जो कि दोस्तों अपने बेस फॉर्म में एक छोटे डिमन जैसा दिखती थी। और तो और खास बात यह है कि दोस्तों ये दोनों लेस्बियंस हैं। मतलब दोस्तों आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा या फिर इसके बारे में भी आपको समझाऊं। अब इस 7 पे आता है चीची और गोकू। दोस्तों ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स रोमांस में इसलिए आते हैं क्योंकि वो ये खुद करना चाहते हैं, लेकिन गोकू को देख के ऐसा लगता है कि उसको चीची के साथ रहने के लिए जबरदस्ती किया गया है। उनके शादी के बाद चीची ने गोकू को ट्रेन किया एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए। वो हमेशा गोकू पर चिल्लाती रहती है एक छोटे बच्चे की तरह। जहाँ पर दोस्तों चीची एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, वहीं गोकू को पहाड़ पर रहकर ट्रेनिंग करना पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों चीची एक वॉरियर वोमन थी जिसकी वजह से वो गोकू के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन गोकू की हरकतों की वजह से उनका रिलेशन थोड़ा अजीब लगता है। आपका दोस्तों क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इस 6 पे आता है क्रिलिन और एंड्रॉइड 18। दोस्तों गोकू जब 26th वर्ल्ड मास्टर टूर्नामेंट के लिए ऑर्थ पर गया था तब सबने ये देखा था कि क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 एक साथ है, यानी दोस्तों ये दोनों रिलेशन में है। लेकिन दोस्तों यहाँ अजीब वाला बात यह है कि क्रिलिन एक ऐसे लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जो कि दोस्तों एक रोबोट थी और तो और किसी दूसरे टाइमलाइन में औरत को डिस्ट्रैक्ट कर दी थी। क्रिलिन पर एंड्रॉइड 18 हमेशा इस बात के लिए झगड़ा करती थी कि वो बाकी के जी फाइटर्स के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। वो हमेशा उससे सख्ती से पेश आती थी और अपने मॉडिफिकेशन की वजह से एंड्रॉइड 18 कुछ जी फाइटर से ज्यादा पावरफुल भी थी। अब इस 5 पे आता है तोवा और मीरा। दोस्तों तोवा जेनवर्स वीडियो गेम का मेन विलन में से एक है और उसने जी फाइटर्स के डीएनए से मीरा को ही बनाया था। वो दोनों बहुत ही अच्छे फाइटर्स थे, लेकिन वो दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशन भी था। यहाँ पर अजीब वाला बात यह है कि तोवा के लिए मीरा उसके बेटे जैसा है, क्योंकि दोस्तों मीरा को तोवा ने ही बनाया था। मीरा ड्रैगन बॉल के कुछ सबसे पावरफुल लोग के डीएनए से बनाया गया था और यहाँ पर मीरा तोवा के साथ बराबरी का टक्कर भी कर सकता था। यहाँ पर दोस्तों अगर हम अनुमान लगाते हैं तो वह इसलिए प्यार करती थी क्योंकि दोस्तों मीरा से अच्छा पार्टनर डिमन रियल में उसे नहीं मिल सकता था। अब इस 4 पे आता है बेबी और बुल्मा। दोस्तों ड्रैगन बॉल जीडी में बस वेजिटा का बॉडी चोरी नहीं हुआ था, बेबी ने पूरे ह्यूमन रेस को यानी मानव प्रजाति को इन्फेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो बुल्मा के पास जाता है, इसलिए क्योंकि वेजिटा बुल्मा को बहुत ही प्यार करता था और बेबी ने वेजिटा के बॉडी को कंट्रोल कर दिया था
और शायद दोस्तों उसके बाद बुल्मा भी उसके कंट्रोल में आ गई थी। यहाँ पर अजीब वाला बात यह है कि बुल्मा बेबी से उतना प्यार नहीं करती थी जितना वेजिटा से करती थी, जबकि दोस्तों बेबी वेजिटा ओरिजिनल वेजिटा से पूरा अलग दिखता था। बेबी और बुल्मा मिलके एक सुपर विलन कपल बन गए थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बुल्मा बेबी को तो नफरत करती थी, लेकिन बेबी वेजिटा को कैसे उसने लव किया। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है माजिन बू और मिस बू। दोस्तों ड्रैगन बॉल के गेम्स जैसे कि दोस्तों जेनोवर्स में बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कि दोस्तों एक बार माजिन बू ने एक एडल्ट बुक पढ़ लिया था और जाहिर सी बात है उसको भी एक पार्टनर चाहिए था, जिसके बाद दोस्तों उसने मिस बू को बनाया, जो कि दोस्तों माजिन बू के बॉडी से निकली थी, जैसे कि इविल बू निकला था ड्रैगन बॉल Z में। जिसके बाद एक नया माजिन बू का शुरुआत हुआ था, यानी दोस्तों माजिन बू प्रजाति का विकास हुआ था। यहाँ पर ये रिलेशनशिप भी तोवा और मीरा की स्टोरी जैसा अजीब है। अलग बस ये है कि माजिन बू और मिस बू का एक बच्चा भी था। अब इस 2 पे आता है ट्रंक्स और मी। दोस्तों ट्रंक्स और मी ड्रैगन बॉल सीरीज के एक अच्छे कपल है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो और कपल वाइज वो दोनों अच्छे भी दिखते हैं। उन दोनों ने गोकू ब्लैक का मिलकर मुकाबला किया था। दोनों अपने स्कूल टाइम से साथ में थे। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि मी का एज लगभग 40 साल का है, जबकि दोस्तों गोकू जब छोटा था तब मी टीन एजर बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल से किया गया एक गलत विश की वजह से वो फिर से बच्ची हो गई। यहाँ पर दोस्तों ट्रंक्स और मी एक साथ बहुत ही अच्छे दिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अजीब ये लगता है कि ट्रंक्स एक ऐसे लड़के से प्यार करता है जिसका एक्चुअल एज ट्रंक की माँ का जितना है, यानी दोस्तों बुल्मा की जितना है। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के जैसा है। हमारा दोस्तों यही माना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है ट्रैवल और गोरी। दोस्तों जब ट्रैवल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो लड़ाई को कुछ खास पसंद नहीं करता था और इसीलिए ये बाकी सीजन से अलग है। उसके बाद वो अपने वाइफ से मिलवाता है, जो कि एक छोटी एलियन होती है जिसका नाम गुरी होता है। गुरी इंसानों से बिल्कुल अलग दिखती है। वो दोनों एक दूसरे से देखने में पूरे अलग दिखते हैं और इसलिए दोस्तों उनका रिलेशन बहुत ही अजीब है। अगर एक एक सारे पॉइंट्स बताएं तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि इनका रिलेशन अजीब क्यों है और आप देख के भी इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों यही था टॉप 10 स्ट्रेंजेस्ट रिलेशन इन ड्रैगन बॉल के बारे में। दोस्तों इनमें से आपको अजीब कौन सा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।